Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is part 2 of Darwin evolution. तो हमने लास्ट टाइम डार्विनियन एवोल्यूशन को फॉसिल फ्यूल्स एविडेंस और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने ये क्लेम करा था कि डार्विनियन एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. सो आज हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ये वाला वीडियो देखिए आप. तो एक और क्लेम जो है जो एज एन एविडेंस डार्विन एवोल्यूशन को प्रूव करते हैं वो ये है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स या जंक ऑर्गन, जिससे ये बताया जाता है कि हमारा एंसेस्टर्स जो पहले वो ऑर्गन्स यूज करते थे अभी वो ऑर्गन्स इज यूजलेस. ओके, उसमें एक एग्जांपल ये आता है कि ह्यूमन अपेंडिक्स का. वो एग्जांपल यूज करते ये बताते हैं कि वो अपेंडिक्स अभी यूज नहीं है. बट अगर अकेडमिकली देखा जाए तो ये बताया जाता है कि अपेंडिक्स इज अ सोर्स फॉर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स एंड दस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम में वो हेल्प करता है. एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल अपेंडिक्स हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में. सो इट इज़ नॉट यूजलेस. इट मे ऑल्सो सर्व एज अ कंपार्टमेंट फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट इज नीडेड फॉर नॉर्मल डाइजेशन. और वो वाला क्लेम्स डिबंक हुआ. फिर एक बात आता है कि जंक डीएनए होता है, जैसे कि जो सूडो जीन्स या जंक डीएनए बोलते हैं. उसका ये क्लेम है कि प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है जो डीएनए वो जंक है. बट we know that now whichever doesn't convert into protein, whichever DNA doesn't convert into protein have some regulatory functions. So जितने भी examples, जितने species का vestigial organs का related जो claim करते हैं वो सारे कोई ना कोई functions करता है. It is useful in some or the other way. जितने भी vestigial organs के बारे में बताते हैं, जितने भी species का. As time passed, the things that were vestigial organs now debunked. एक और क्लेम जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड एविडेंस देते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो सिमिलर होते हैं. तो हैकल्स की ड्राइंग को कोट करते बोलते हैं कि सिमिलैरिटी प्रूव्ड है, सो कॉमन एंसेस्टर्स है. बट इन 1997 a scientific journal published an article comparing photos of vertebrate embryos to Haeckel's drawing, which the lead author described as one of the most famous fakes in biology. In 2000, Harvard evolutionary biologist Stephen J. Gould हैकल की ड्राइंग को फ्रॉडुलेंट बताया गया है कि ये जो क्लेम करते हैं कि एम्ब्रियो सेम है, इसमें जोल है, एम्ब्रियो सेम नहीं है. वो हैकल के थ्रू वो बताया गया है कि एम्ब्रियोज क्योंकि सेम है तो एंसेस्टर भी सेम होंगे. बट इट प्रूव्स दैट द ड्राइंग्स वर नॉट अपर, इट वाज फ्रॉडुलेंट. तो वो स्टेफन जे बोलते हैं कि we should be both astonished and ashamed by the century of mindless recycling that has led to the persistence of these drawings in large number. It is not a majority of modern textbook. तो वो एम्ब्रियोलॉजी वाला क्लेम भी डिबंक हो गया. अब कुछ फिलोसॉफिकली और लॉजिकली बात करते हैं, जैसे कि लोग सोचे तो एक ये चीज़ आता है कि अगर हम बात करें एवोल्यूशन, ये ग्रेजुअल चेंज विद इन द स्पीशीज, वी वुड हैव ओनली वन स्पीशीज टुडे, अ सिंगल हाईली एवॉल्व्ड डिसेंडेंट, बट वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज. ये जो बोलते हैं कि एक स्पीशीज जो एवॉल्व हो के आया है तो कोई एक ही स्पीशीज बचा होना चाहिए ना. अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड वो वाला अगर चीज़ आएगा तो इट शुड बी लाइक एवोल्यूशन होके ओनली one species should have been there today. Survival of the fittest and natural selection के मायने में रखेंगे. अगर evolution अगर gradual process है, it becomes a evolved species of itself. तो अभी फिलहाल सिर्फ एक ही species रहनी चाहिए ना. Evolution is undeniably true if it means simply that existing species can change in minor ways. Like थोड़ा सा वो species same है पर उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस आज टाइम पास हुआ है अगर बोलेंगे तो इट कैन बी ट्रू इन सम एक्सटेंट. बट अ होल न्यू स्पीशीज आउट ऑफ वन स्पीशीज इज नॉट समथिंग दैट इज लॉजिकली और साइंटिफिकली और फैक्चुअली प्रूव्ड. एक और लॉजिकल फैलेसी की अगर बात करें जाए, ये बोलते हैं कि कुछ फीचर्स बस सेम है स्पीशीज का तो वो
evolved out of the same species. Like some species of cats have common similarities with lion. The dog has a common similarity with, fox, and the humans have common similarity to apes or something like that. The species have interlinked commonalities, some or the other. Means it proves that the creator of all these species are same. ये उल्टा ये प्रूव करता है कि क्योंकि क्रिएटर सेम है, फीचर्स थोड़ा बहुत सेम है, नॉट बिकॉज एंसेस्टर्स आर सेम। एक और बात ये आता है कि म्यूटेशन की बात करें तो मैनी क्रिएशनलिस्ट क्लेम दैट म्यूटेशंस आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन बट लॉस ऑफ द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी म्यूटेशन होता है तो लॉस ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन होता है, ना कि न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होता है। So either be contradiction. So Darwinian evolution is a whole in contradiction in so many ways. Darwin himself in his book of Origin of Species says that the information about my book can be used to bring about totally different conclusion. इसको यूज करके तुम लोग इसको एज अ बेस बना के कुछ और ही डिफरेंट प्रूव कर सकते हो। He also doesn't claim that he is 100% right. So हम डॉक्टर इसरार की एक वीडियो क्लिप के देख के इस टॉपिक को इधर ही कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Firstly, please note that I do believe in evolution, but not in Darwinian evolution. Evolution is something else, and the mode through which it has taken place is something else. The struggle for existence and the survival of the fittest and natural selection, and that automatically changes one species to another. This is wrong. At every change of species, we need another kun from God. And you know this, the mechanism of Darwinian evolution has not been proved and not very much liked in the biological areas, in the academia. So every time we have to have a kun, and that change becomes from Allah subhanahu wa ta'ala. Now actually the damage that Darwinian evolution has done to humanity is because of the focus on the animal being only. Man is not an animal being only. He is a spiritual being also. And that is out from the discussions or studies or quest of the scholars. This spiritual existence has not come through evolution. It is direct from Allah, direct from God. So because this I said it is the calamity and the tragedy of modern mind that we have just shut our eyes from that side. And now if we are only animals, now we can follow animals. Animals don't discriminate between wife and mother and daughter. Why should we? They don't take the trouble of dressing. Why should we? This civilization has gone down to the animal level because the other aspect is absolutely out of sight. Now, whole sociology, whole thought is focused on the animal being. That's all. So that is the reason why Muslims don't agree with it. But if we have this idea, then these two things are separate. This animal being has come through evolution, but for every change in the species was due to another new fresh command from Allah subhanahu wa ta'ala. And so it has happened.